अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। जैसे कि आप लोगों को मालूम है आज है सेकंड ईद और आज के दिन होता है ससुराल डे। तो आज हम लोगों ने घर के अंदर ही अपना ससुराल डे मना लिया है और आज हम लोगों ने बनाई है बिरयानी, बनाई है बड़ी ही मज़ेदार और चटपटी। तो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो आप लोगों ने लाजमी पूरी देखनी है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वरना आप लोगों से इतनी मज़े वाली बिरयानी जो है ना वो मिस हो जाएगी और आप अपने घर में इस तरह की बिरयानी नहीं बना सकेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए हैं सेला चावल लिया है हम लोगों ने, उसको तकरीबन 2 घंटे लाजमी भिगोना होता है। तो हमने चावल को अच्छे तरीके से धोकर उसको भिगो दिया है और साथ में हम लोग अब चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं। चिकन के लिए हम लोगों ने दही के अंदर हम लोगों ने टिक्का मसाला डालकर दही के अंदर मिक्स किया है। अब हम इसको चिकन के ऊपर लगाकर इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और साथ में हम लोगों ने प्याज कटिंग की है, आलू कटिंग किए हैं, टमाटर हैं, तो मतलब सारा जो हमारा सामान है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको सिर्फ पकाना है। सबसे पहले हम लोगों ने चावल को भिगो दिया, उसके बाद चिकन को मैरिनेट करके हम लोग रख रहे हैं। और अगर आपने हमारा चैनल पहली मर्तबा देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अब हम लोग ले रहे हैं आलू के ऊपर हम लोगों ने ये जर्दे का जो कलर है वो लिया है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से आलू के ऊपर लगाकर छोड़ देंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब हम लोग देगी बिरयानी खाते हैं, मतलब बाहर से जो देग की बिरयानी आती है उसके आलू कितने अच्छे कलरफुल होते हैं, तो हमने इसको वैसा ही कलर देना है। अच्छा, हम लोग बाहर से बिरयानी लेकर आते हैं तो उनके जो आलू हैं उनका कलर कितना अच्छा होता है ना। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग आज के बाद जो है ना ये नहीं बोलोगे कि बाहर के जो आलू होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने आलू के ऊपर पहले कलर लगाया और अब हम इसको तेल के अंदर फ्राई कर रहे हैं। तेल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो है ना कलर भी बिल्कुल ऐसा अच्छा सा कलर आ जाएगा और जो है ना इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। बाकी हमने इसको आधा पकाना है, आधा हम लोग इसको मसाले में डालकर पकाएंगे। जब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे आधे ये उस टाइम पे गल जाएंगे। तो साथ ही में हम लोगों ने प्याज भी फ्राई की थी। प्याज के अंदर हम लोगों ने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के साथ हमने लहसुन, अदरक, ज़ीरा पीसा था और इसके साथ हम लोगों ने सौंफ भी थोड़ी सी पीसी थी इसके अंदर, वो डाल दी है। और हम लोगों ने इसके साथ डाल दिया है शान का बिरयानी मसाला। अब हम लोग इसकी अच्छे तरीके से कर रहे हैं भुनाई और साथ में जो हमारे आलू थे वो हो गए हैं फ्राई और हमने इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हम लोगों को चावल जो हमारे 2 घंटे से भीग रहे हैं हमने उनको बॉईल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पानी लिया, पानी के अंदर हम लोगों ने खड़े मसाले डाल दिए हैं, साथ में हमने गरम जो तेज़ पत्ता होता है वो डाल दिया है। इसके अंदर हम लोग नमक डाल देंगे। अपने आप नमक हस्बे जायका डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नमक कुछ लोग कम खा रहे होते हैं तो हम लोगों ने नमक इसमें कम डाला है। पानी को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। इसमें हम लोग मैरिनेट किया हुआ जो चिकन हमने रखा हुआ था अब हम वो इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। इसको हम लोगों ने इतना भूनना है कि हमारा जो चिकन है इसके अंदर आधे से ज़्यादा जो है वो गल जाए। पूरा हमने चिकन इसमें नहीं गलाना है क्योंकि हम लोग चावलों को जब दम लगाते हैं उस टाइम पे भी चिकन गल जाता है। पानी हमारा बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। इसके अंदर हम लोग अब चावल डालने लगे हैं। चावल डालकर इसको हम लोग इतना पकाएंगे कि एक कनी चावलों की रह जाएगी, तो हम इसको छान लेंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हम लोगों ने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। इसके अंदर आने वाली है बारी अब आलू डालने की। इस टाइम पे चिकन काफ़ी अच्छा भुनाई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू और आलू डालने के बाद भी हमें इनकी अच्छे तरीके से करनी है भुनाई और फिर हम इसको दम लगाकर छोड़ देंगे चिकन और आलू गल जाने तक। मेरे हस्बैंड अक्सर ही बाहर से बिरयानी लेकर आते हैं, मतलब देख की जो बिरयानी बनी हुई होती है होटलों की वो लेकर आते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखें कितनी मज़े की बिरयानी बनी हुई होती है बाहर की, हम लोगों से ऐसी बिरयानी नहीं बन सकती है। तो उस दिन से मेरे हस्बैंड ने ठान ली थी कि आज के बाद तो बेगम मैं आपको ऐसी बिरयानी पकाकर ही खिलाऊंगा। और आज जो है ईद का दिन था तो इन्होंने कहा कि चलो बेगम आज मैं आपको बनाकर खिला ही देता हूँ ऐसी बिरयानी। आप भी क्या याद करोगी मेरी वालदा की आज ये रेसिपी है
और मैं अपनी वालदा के तरीके से बनाऊंगा और जो है मज़ेदार इंशाल्लाह तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है बिरयानी तैयार हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारे चावल जो है वो गल गए हैं, उनको हम लोगों ने निकाल दिया है। उसका पानी हम लोगों ने एक छन्ने में निकाल दिया है, पानी इसका खुश्क हो जाएगा। साथ ही हम लोगों ने इसमें अब लगाना है दम। अच्छा, दम लगाने के लिए आप लोग बोलेंगे कि आप भाई दम लगाना सबको आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि तेल के साथ साथ ना वो मसाला भी डाल देते हैं नीचे वाली तह में। यानी कि सबसे जो नीचे वाली तह होगी उसमें हमने सिर्फ तेल डालना है। यानी कि अगर जो मसाला हम लोग भून रहे हैं उसकी जो तरी होती है, जैसा अभी आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने इसमें सिर्फ तरी डाली है, मसाला हम लोगों ने नहीं डाला। हमने सबसे पहले तरी डालनी है, उसके ऊपर हम लोगों ने चावल डालने हैं, चावल के ऊपर हम लोगों ने मसाला और जो हमारा गोश्त होता है वो डालना होता है। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले गोश्त की तह लगानी है। सबसे पहले आप लोगों ने तेल डालना है, उसके ऊपर चावल डालने हैं, उसके ऊपर जो है हमने मसाले की तह बिछानी है, उसके ऊपर फिर हम दोबारा से हम लोग चावल डालेंगे, फिर हम उसके ऊपर दोबारा से गोश्त डालेंगे, मतलब जो हमारा मसाला भुना हुआ है वो डालेंगे। उसके ऊपर हम लोग लास्ट में सादे चावल डालेंगे, क्योंकि सादे चावलों के ऊपर हम लोगों ने कलर भी डालना होता है, तो सादे चावलों के ऊपर ही कलर आता है अच्छा सा। तो हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 3 तह लगा दी हैं इसकी। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और हम इसको दम पर रख देंगे। तकरीबन हम लोग इसको दम पर रखेंगे 15 से 20 मिनट हम लोगों ने लाजमी इसको दम पर रखना है, क्योंकि ये चावलों का कच्चापन है और जो चिकन आलू का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम लोगों ने इसको दम पर लगा दिया है। इसमें हमने पुदीना डाला है, नींबू डाला है और जर्दे का कलर डाला है, और साथ में हम लोगों ने ब्राउन प्याज भी इसमें डालकर दम पर लगा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। बिरयानी की शक्ल आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी जो है ना कलर आया है, और बिल्कुल कलरफुल देगी बिरयानी हमारी जो है तैयार हो गई है। जैसा कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी हमारी ये बिरयानी बनेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दे दें इजाज़त। आज हमारा ईद का दूसरा दिन है और आज का पूरा दिन हमारा जो है खाने पकाने में और घर के अंदर ही गुजर गया है। तो आप लोगों ने आज क्या क्या किया है मुझे कमेंट करके राज़ बताइएगा, और आप लोगों के घर में क्या क्या डिश बनी है ये भी मुझे कमेंट करके राज़ बताइएगा। तो जी मुझे दे दीजिएगा इजाज़त। अब हम लोगों की बिरयानी बिल्कुल तैयार है और अब हम लोग खाने लगे हैं। तो फिर मिलूंगे आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।